जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आप जहाँ होंगे बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज हमारा प्रोग्राम सुबह हिदायत आपके साथ चलता है और मैं आपकी मेज़बान सहर हुसैन। जैसा कि आप जानते हैं कि हदिया अक़ीदत के बाद हमारा सेगमेंट होता है घरेलू टोटके। आज के दिन कोशिश करते हैं कि हम वही बड़ी बुढ़ियों वाले जो टोटके हैं वो आपसे शेयर करें, दादियों नानियों वाली बातें जो हैं वो ताज़ा करें, क्योंकि अभी भी वो काम आती हैं जब हम कोई मुश्किल पड़ती है, घर में कोई चोट लग जाती है किसी बच्चे को या कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए हमारे पास फ़ौरी तौर पर दवा मौजूद नहीं होती, तो उस मौका पर हमें अपने बड़े बुज़ुर्गों के कहे हुए जो कुछ टोटके होते हैं वो याद आ जाते हैं। और मुझे याद है कि बचपन में अम्मी जो कहती थी कि ये चीज़ खा लो, आँखों की जो बिनाई है वो तेज़ हो जाती है, बादाम खा लिए जाएँ, पढ़ाई में आसानी होती है। तो ये सब बातें उस वक़्त जो है उस पर हम गौर नहीं किया करते थे, लेकिन अब जब खुद प्रैक्टिकल लाइफ में पहुँच चुके हुए हैं और बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो हमें एहसास होता है कि बिल्कुल ये वो बहुत काम की बातें थी जो आज भी हमारे काम आ रही हैं और ये नस्ल दर नस्ल चल रही हैं। हमारी रिवायती बातें हैं जो हमारे सीनों में महफूज कर दी गई हैं और हम इनको आगे अपनी बेटियों तक पहुंचाएंगे। जी, तो कमज़ोर बिनाई के लिए आपके लिए टोटका है मेरे पास। अगर चूँकि नज़र कमज़ोर हो जाती है अक्सर, और अगर आप रोज़ाना रात को 4 बादाम और 1 चुटकी सौंफ जो है वो सोते वक्त रोज़ खाएं। सोने से पहले 1 चुटकी सौंफ और 4 बादाम सोने से पहले खा लें तो आपकी जो नज़र है वो बहुत तेज़ हो जाएगी, काफ़ी तेज़ हो जाएगी। जिनकी ऑलरेडी ठीक है उनकी और बेहतर हो जाएगी, और जिनकी नज़र कमज़ोर है वो बेहतर होने लग जाएगी। इसी तरह अक्सर ऐसा होता है कि आवाज़ जो है वो बैठ जाती है और गला बैठ जाता है तो उसके साथ ही आवाज़ भी बैठ जाती है, और इसका तो बहुत ही मज़ेदार सा एक हल ये है कि आप गुड़ वाले चावल जो हैं वो सबको बहुत पसंद होते हैं, और गुड़ वाले चावल जो हैं खूब गुड़ डालकर बनाइए, उसको खूब मीठे चावल पकाएं। आपका रात को जो है वो आप पेट भर कर चावल खा लीजिए गुड़ वाले, और फिर इसके बाद पानी के गर्म पानी के ठंडे पानी के नहीं गर्म पानी के 2 घूंट जो हैं वो आप पी लें, और 2-3 दिन ऐसा करें। आप देखें कि आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक हो गई है, ना सिर्फ ठीक हो गई है बल्कि सुरीली भी हो गई है। दांतों का दर्द एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो है आपका सारा जो ज़िंदगी का जो सिस्टम है, रूटीन है, वो अपसाइड डाउन हो जाती है। दर्द तो कोई सा भी हो, कान का हो, दांत का हो, जब होता है तो दिल चाहता है कि बस कुछ ऐसा हो जाए कि फ़ौरन जो है ये ख़त्म हो जाए। बहुत तकलीफ़ महसूस होती है और आप कुछ कर भी नहीं पाते उस वक़्त फ़ौरी तौर पर। तो सबसे पहले तो दांतों का ख्याल वैसे ही हमें रखना चाहिए दिन और रात, सोने से पहले और सुबह उठकर जो है अपनी रूटीन बनानी चाहिए कि टीथ जो हैं वो ज़रूर ब्रश करें, अपने दांतों पर ज़रूर अच्छे टूथपेस्ट से जो ब्रश करें, और इस बात मेक श्योर करें कि आप रात को सोने से पहले तो ज़रूर दांत जो है वो ब्रश करते हैं। अगर दांतों में स्टिल दर्द है आपके और आप दाढ़ में या दांत में, तो आप अदरक का जो टुकड़ा है वो दांतों के तले दबा लें। अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा कीजिए, उसको दांतों के नीचे दबा लें। आपका दर्द जो है वो काफ़ी, उसमें आपको सुकून महसूस होगा। जब तक कि आप डेंटिस्ट के पास नहीं चले जाते तब तक के लिए एक आर्जी टोटका है जिसकी वजह से आपके टेम्परेरी जो है वो दांतों का दर्द ठीक हो जाएगा। इसके अलावा मुझे याद पड़ता है कि बचपन में ये भी सुना करते थे कि दांत में दर्द होता था तो लौंग जो था वो माएँ बच्चों को दे दिया करती थी दांत के तले दबाने के लिए। तो लौंग भी बहुत कारआमद चीज़ है इस लिहाज से दांतों के दर्द के लिए। तो लौंग भी आपका जो आर्जी तौर पर दांतों का दर्द है उसको दूर करने का सबब बन सकता है। इसके अलावा अगर आप 1 तोला धनिया ले लें और इसको पानी में अच्छी तरह से उबाल लें, उस पानी से अगर आप कुली करेंगे तो आपके दांतों का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आपकी जो मसूड़ों की सोजिश है वो भी ख़त्म हो जाएगी। दांतों के दर्द की तरह कान का दर्द भी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही तकलीफ़ देती है, और आप किसी पल जो है वो चैन नहीं रहता कान के दर्द की वजह से। कान में अक्सर नहाते वक्त जो है बच्चों के भी पानी चला जाता है, बड़ों के भी चला जाता है। तो इसका एक आजमूदा जो वो टोटका वो ये है कि कोई दवाई इस्तेमाल करने के बजाय अगर आप उल्टे कदमों चलना शुरू कर दें, यानी पीछे की तरफ जाना शुरू कर दें, कदम उठाना शुरू कर दें, तो आपका जो पानी है कान में से वो निकल जाएगा। इसके अलावा ऑलिव ऑयल जो है और उसके साथ अंडा हम वज़न लेकर मिक्स करें और कान में चंद कतरे डालें। मतलब इतना ही आपने जितना ऑलिव ऑयल ले रहे हैं उतना ही आप अंडा लें और उसको मिक्स कर लें। उसके चंद कतरे बिल्कुल 2 या 3 ड्रॉप्स जो हैं वो आप कान में डालें। आपका दर्द जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिन लोगों की मेमोरी कमज़ोर होती है, अक्सर लोगों का हाफ़ज़ा जो है वो उम्र के साथ या मसरूफियात के साथ या ज़िंदगी में इतनी परेशानियां पड़ती हैं और इतने सारे जो काम होते हैं वो एकदम इकट्ठे हो जाते हैं कि हाफ़ज़ा जो है उस पर बहुत ज़ोर पड़ता है और कमज़ोर होने लगता है। इसके लिए भी एक अपने इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी मेरे पास एक तजवीज़ है, वो ये कि काली मिर्च और 3-4 बादाम लेकर, थोड़ी सी काली मिर्च ले लीजिए और उसके साथ 3 या 4 बादाम ले लें
और इनको पीस लें और निहार मुँह खाएँ। कुछ ही दिनों में आपको महसूस होगा कि आपकी याददाश्त जो है, आपका हाफ़िज़ा जो है वो बहुत बेहतर हो चुका है। एक और मशवरा ये है कि फल खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप फल खाने के फ़ौरन बाद पानी पी लेंगे तो आपके जो गले में है वो ख़राश पैदा हो जाएगी और फिर वो ख़राश जो है वो गले की मज़ीद ख़राबी का बायस बन सकती है। एक बहुत ही मज़ेदार सी बात यह है कि अगर आप अंजीर की मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा फ़ादियत बता चुकी हूँ कि अंजीर अल्लाह ताला की बहुत ही बड़ी नेमत है। एक ऐसा फल है जिसके इस्तेमाल से इंसानी सेहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है और इससे जो है वो मोटापे का शिकार जो अफराद हैं उनके लिए भी खुशखबरी ये है कि अगर आप कम से कम रोज़ाना 10 अंजीर जो हैं वो खा लें तो और साथ ज़ाहिर है सिर्फ अंजीर खाने से ही नहीं बल्कि अपनी खुराक में तब्दीली लाने से, अपनी डाइट को हेल्थी करने से, एक्सरसाइज के साथ, इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप 10 अंजीर जो हैं वो रोज़ाना खा लें तो आपके वेट में, वज़न में जो है वो अच्छी तरीके से जो है कमी वाक़ई हो सकती है और आप जो है वो वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं। चेहरे पर निकलने वाले जो कील महासे होते हैं उनके लिए टोटका ये है कि अंडे की जर्दी और तिल मिल जाते हैं आराम से, सफ़ेद तिल, अंडे की जर्दी को और तिल को मिक्स कर लें और जो जहाँ जहाँ आपके चेहरे पर कील महासे निकले हैं, एक्नी है, वहाँ पर आप उसको लगा लें और लगा रहने दें। जब वो खुश्क हो जाए तो उसको चेहरे को धो लें। जब अक्सर जो है कुकिंग करते हुए या बच्चे को शरारत करते हैं तो हाथ पाँव या कुछ अक्सर ऐसा होता है जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो जल जाता है। अगर आप जले हुए हिस्से पर जिस्म का हिस्सा कोई जल जाए तो उस पर हरा धनिया पीस कर लगाएं तो अच्छी तरह लेप कर लें और उसके बाद आंवला नहीं पड़ेगा और जलन भी महसूस नहीं होगी। सर की खुश्की एक ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा जो शिकायत पाई जाती है। हमारे बहनों भाइयों सबको ही अक्सर सर की खुश्की की शिकायत होती है। बहुत सारे तरह तरह के शैम्पू इस्तेमाल करने के बावजूद, मेडिकेटेड शैम्पू इस्तेमाल करने के बावजूद सर की खुश्की दूर नहीं होती। इसके लिए एक टोटका है मेरे पास के इतना सा बस पानी एक बर्तन में लीजिए कि उससे आपका सर जो है, सर के बाल जो हैं वो धुल जाएँ। इस पानी में चंद कतरे आपको डेटोल मिलाने हैं। डेटोल घर में पड़ा होता है सभी के, वो डालें। फिर इस पानी को अच्छी तरह सर के बालों की जड़ों में जो है वो आप लगाएं और 10 मिनट के बाद सादे पानी से, नॉर्मल पानी से आप सर धो लें। इस तरह अगर आप 2-3 दफ़ा हफ्ते में करेंगे तो सर की खुश्की जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। पैरों पर जूते पहनने से अक्सर निशानात पड़ जाते हैं। सियार के जो निशानात हैं, जहाँ जहाँ जूते लगता है, जहाँ जहाँ उसकी ज़्यादा उसका प्रेशर होता है, वहाँ वहाँ ये काले धब्बे पड़ जाते हैं और ये बहुत बदनुमा लगते हैं। ऐसे में अगर अपने पैरों पर मौजूद स्याह निशानात को जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेहतरीन टोटका ये है कि आप पैर धोने के बाद एक लीमू को 2 टुकड़ों में तकसीम कर लें और लीमू का एक टुकड़ा लेकर उसके बाद जौ का आटा जो है वो थोड़ा सा अच्छी तरह उसके ऊपर रब कर दीजिए कि वो उसके अंदर थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए लीमू के अंदर, और फिर आप इसको पैरों को मसाज करें। स्पेशली उन जगहों पर जहाँ पर काले धब्बे पड़ चुके हैं, काले निशानात पड़ चुके हैं, अगर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उसके ऊपर थोड़ी देर लीमू का जो कि आटे के साथ मसाज करेंगे तो लीमू का रस जो है वो ये यकीन कर लें कि वो उसके अंदर जज्ब हो रहा है पाँव के अंदर। 5 मिनट के बाद पाँव धो लें, उस पर पेट्रोलियम जेली लगाएं। आप देखेंगे कि चंद दिनों के इस टोटके के बाद आपके पैर जो हैं वो साफ़ शफाफ हो जाएंगे और जहाँ जहाँ दाग धब्बे और स्याह निशानात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये तो थी ख़वातीन हज़रात हमारा सेगमेंट आपको घरेलू टोटकों का आपको बताने की कोशिश की। ये काम आते हैं, इनको याद रखिएगा। और हमारा जो जी अब हमें चलना है एक ब्रेक की तरफ। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।